साल 2024 का पहला त्यौहार मकर संक्रांति का त्यौहार जो कि 15 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। यूं तो संक्रांति साल में 12 महीने में 12 बार ही आती है। जब जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, गोचर करते हैं, उसे संक्रांति कहा जाता है। आपने सुना होगा मेष संक्रांति है, वृष संक्रांति है, वृश्चिक संक्रांति है, धनु संक्रांति है। तो ऐसे ही जब भी सूर्य जिस भी राशि में गोचर करते हैं ना, उसे संक्रांति कहा जाता है। लेकिन अब मकर संक्रांति यानी कि जब सूर्य अपने पुत्र की शनि की मकर राशि में गोचर कर जाएंगे तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है और बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। अगर आपके घर में पिता पुत्र के विचार नहीं मिलते, बाप बेटे के आपस में विचार नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा अनबन रहती है, बाप बेटों को एक दूसरे का सुख नहीं मिलता, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो इस दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं। या आपकी कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे हैं तो भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं उसके नेगेटिव रिजल्ट को कम करने के लिए। क्योंकि सूर्य शनि जब भी इकट्ठे आते हैं तो कहीं ना कहीं विचारिक मतभेद फादर और सन में, कहीं ना कहीं बाप बेटे में विचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा कर देते हैं। लड़ाई झगड़ा, कन्फ्यूज़न, क्लैशेस, या एक दूसरे की बात से वो दोनों हामी नहीं भर पाते। कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो वो चीज़ होने के चांसेस रहते हैं जिनकी कुंडली में भी सूर्य शनि इकट्ठा हो। साथ ही जिनके पिताजी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली जिनके पिताजी नहीं है और उन्हें सूर्य को बैलेंस करना है या शनि की पीड़ा से मुक्ति पानी है। अब शनि की पीड़ा चाहे शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, कंटक शनि चल रहा है, या किसी भी तरीके से शनि से परेशान है, शनि की महादशा से, शनि की अंतरदशा से, तो मकर संक्रांति वाले दिन कुछ उपाय, कुछ दान पुण्य करके आप इन सब चीज़ों से राहत पा सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मकर संक्रांति के बारे में शेयर करेंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपको मेरी और भी वीडियोस मिलती रहा करें। सबसे पहली चीज़ तो मकर संक्रांति इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है। मकर संक्रांति को बहुत लोग धूमधाम से मनाया जाता है। कई शहरों में पतंग भी उड़ाई जाती है, कई शहरों में अलग अलग नाम भी कह सकते हैं मकर संक्रांति कहे जाते हैं। साथ ही अब मकर संक्रांति इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज़ तो मकर संक्रांति का मतलब जब सूर्य धनु राशि से निकल के मकर राशि में आ जाएंगे। तो जब सूर्य धनु राशि में होते हैं तो क्या होता है, मल मास चल रहा होता है, जिसे खर मास भी कहा जाता है। तो उस महीने में कुछ भी अच्छा नहीं किया जाता, कुछ भी पॉजिटिव। आपने देखा होगा, मैंने पहले भी वीडियोस में डाला था कि अब सूर्य धनु राशि में गोचर कर गए हैं, खर मास शुरू हो गया, तो अब कुछ भी अच्छा नहीं करना, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना, कोई भी मंगली कार्य नहीं करना। तो जब सूर्य मकर राशि में गोचर कर जाते हैं तो मंगली कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। शुभ कार्य आप कोई भी करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के बाद मकर संक्रांति से जरूर कर सकते हैं। एक तो इसका ये रीज़न है। दूसरा रीज़न, एक साइंटिफिक रीज़न बेसिकली आप इसे कह सकते हैं। मकर संक्रांति से माना जाता है कि दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं, डे टाइम ज़्यादा होने लग जाता है। डे टाइम होने का मतलब है कि कहते हैं ना, दिन बड़े होने लग जाते हैं। टाइम तो 24 घंटे है लेकिन दिन, रोशनी, सूर्य ज़्यादा टाइम तक रहने लग जाता है। जैसे सर्दियों में दिन छोटे होने लग जाते हैं, अब फिर से दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं मकर संक्रांति के। तो एक तो इसका ये रीज़न है। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न एस्ट्रोलॉजिकली, या एक कुछ कहानी है जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, जिसकी वजह से ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में पिता पुत्र के आपस में विचार नहीं मिल रहे, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, तो आज का दिन कुछ उपाय करके, कुछ दान पुण्य करके आप बहुत राहत पा सकते हैं। अपने पिता पुत्र के विचार अच्छे कर सकते हैं, पिता का सुख पा सकते हैं, या अपने बच्चे का सुख जरूर आप पा सकते हैं। अब उपाय, सबसे पहले कहानी क्या है। जैसे हम सभी जानते हैं कि सूर्य शनि महाराज के पिता हैं। सूर्य और शनि के आपस में विचार नहीं मिलते बिकॉज ऑफ मदर का, जो उनका छाया माता थी, उनकी वजह से तो उनके विचार नहीं मिलते। लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन ऐसा माना जाता है कि छाया माता ने शनि महाराज को समझाया और शनि महाराज को कहा कि अपने पुत्र को अपने पिता सूर्य को अपने घर लाओ और उनका सेवा पानी करो, उनका ध्यान रखो, उनका आशीर्वाद लो। तो इस बात को शनि महाराज ने माना और इसी बात पे शनि महाराज ने सूर्य देव को अपने घर बुलाया और उनकी सेवा पानी करी। उनकी तिल से, गुड़ से, खिचड़ी से उन्हें भोग लगाया, उनकी सेवा पानी करी, उनका ध्यान रखा। और इसी दिन सूर्य देव ने ये शनि महाराज को वरदान दिया, या कहीं वरदान दिया कि जो भी लोग शनि महाराज की पीड़ा से ग्रस्त हैं, जिनको भी शनि महाराज की पीड़ा चल रही है, शनि की 7.5, ढैया, कंटक शनि, या शनि महाराज से किसी भी तरीके से परेशान है, इस दिन अगर वो कुछ उपाय कर लेते हैं तो उनकी शनि के बुरे प्रभाव से उन्हें मुक्ति मिलेगी, राहत जरूर मिलेगी। तो इसलिए ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आप शनि की पीड़ा वाले भी कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। तो एक तो इसका ये भी रीजन माना जाता है, इसलिए मकर संक्रांति बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि पिता पुत्र का मिलन हुआ या उनकी रिलेशंस बहुत अच्छे हुए थे, इस दिन ठीक हुए थे। तो अब बात कर लेते हैं, सबसे पहली चीज तो मकर संक्रांति वाले दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी नहीं करना चाहिए नॉनवेज, शराब कभी नहीं पीनी चाहिए, ये किसी को भी फायदा नहीं करती। नॉनवेज पीने से किसी का भला, नॉनवेज खाने से किसी का भला नहीं हुआ, शराब पीने से कभी किसी का भला नहीं हुआ, ऐसा कोई केस नहीं है। कोई केस नहीं होता कि जिसके अंदर किसी ने नॉनवेज खाया तो उससे फायदा हुआ, या किसी को मार के खाने से वैसे भी फायदा नहीं होना, सिंपल सी बात है। और शराब पीने से भी कोई फायदा नहीं होता, तो इसको तो कभी भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति वाला दिन बिल्कुल भी ना करें। साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज, काले कपड़े नहीं पहने चाहिए। मैं जनरली काले कपड़े ऐसे अवॉइड नहीं करता, मतलब मना नहीं करता कि काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन इस दिन मकर संक्रांति वाले दिन काले कपड़े अवॉइड करने चाहिए, ना पहनने ना दान देने हैं, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये चीजें तो नहीं करनी। अब करना क्या है मकर संक्रांति वाले दिन? मकर संक्रांति वाले दिन कोशिश करनी है कि सवेरे जल्दी उठना है आपने। 5 बजे के बाद कभी भी उठ सकते हैं, उठे जितना जल्दी उठेंगे, सूर्य उदय से भी पहले उठ सकते हैं तो जरूर उठे, सूर्य उदय से पहले उठे। गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब कई लोग गंगा से दूर हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने नहाने के बाल्टी में गंगा जल डालें, पहले गंगा जल डालें और फिर उसे पानी से भरे और उससे स्नान करें, तो उससे भी आपको फायदा होता है। गंगा स्नान ही माना जाता है वो एक टाइप ऑफ, क्योंकि हर कोई गंगा किनारे इतना भाग्यशाली नहीं है कि गंगा किनारे रहते हो, तो इसलिए आप ऐसे सिंपली घर से अपने कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य को जल देना है, तांबे के लोटे में देना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप एक तांबे के लोटे में सूर्य को जल देते हैं, तांबे के लोटे में गंगा जल डालें, थोड़ा सा, खाली जल नहीं देना, इस चीज का ध्यान रखें। गंगा जल डालें, थोड़े से तिल डालें, काले सफेद तिल डाल सकते हैं, गुड़ के थोड़े से बूरा या थोड़ा सा गुड़ आप डाल सकते हैं उसके अंदर, रोली जिसको सिंदूर भी कहा जाता है, थोड़ा सा सिंदूर डाल लें, साथ ही चावल थोड़े से उसके अंदर डाल लें और सूर्य को एक लिमिट, एकदम नहीं देना, इस चीज का ध्यान रखें। सूर्य को जल देना है, कैसे देना है, एक आप अपनी एक टाइम वो बना लें, स्पीड बना लें कि आराम आराम से आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकदम दिया और बस, ऐसे नहीं करना। तो दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, सूर्य को जल देते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि सूर्य को जब भी जल दे रहे हैं, ये चीज हमेशा ही ध्यान रखना, ये सिर्फ मकर संक्रांति के लिए नहीं, जो भी लोग सूर्य को जल देते हैं, जिन्हें भी रिकमेंडेड है सूर्य को जल देना या जिन्हें देना अच्छा लगता है सूर्य को जल, तो वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो जल खाली ना दें कभी भी, इनमें से कोई भी चीज़ डाल के दे सकते हैं सूर्य को जल। दूसरी चीज़, सूर्य को जल देते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि सूर्य को जब भी जल दे रहे हैं तो नीचे कोई ना कोई बर्तन, कोई ना कोई बाल्टी, कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जिसमें वो जल इकट्ठा हो रहा हो, वो जल जमीन पे नहीं लगे। या पौधा भी रख सकते हैं, नो इशू, कोई पौधा रख लें, कोई भी आपके घर में पौधा है उसी को रख लें और उसके ऊपर जल दे दें, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी बर्तन में इकट्ठा कर लिया, बाल्टी में कर लिया, तो उसका क्या करना है, उसे भी आपने किसी पौधे में ही डालना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, ऐसे करें कि उसे इकट्ठा करके सीधी पौधे में डाल दें, डायरेक्ट जमीन पे जल ना दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। इससे सूर्य नाराज हो जाते हैं, सूर्य देव नाराज हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं करना। एक तो ये सिंपल सी चीज़ आपने जल देना है सूर्य को। साथ ही जैसा मैंने शुरू में भी आपको बताया कि इस दिन शनि महाराज ने सूर्य देव को तिल से, गुड़ से और खिचड़ी खिलाई थी, जिससे वो प्रसन्न हुए थे। तो इस दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी खानी और बांटनी दोनों ही आपने करनी है। अगर आपके पिता पुत्र के विचार भी नहीं मिलते तब भी आपने उपाय करना है। जो भी माताएं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, कई केसेस आते हैं, माताएं बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि हमारे घर में बाप बेटों के विचार नहीं मिलते, हर वक्त लड़ते रहते हैं, कोई ना कोई कन्फ्यूज़न लगी रहती है, तो वो माताएं अपने पुत्र से ये उपाय करें। एक तो सूर्य को जैसे मैंने जल कहा वैसे जल दिलवाएं, साथ में तिल, गुड़ और खिचड़ी, ये तीनों चीज़ें पुत्र को और पिता को दोनों को खिलाएं और बांटे भी, बंटवाएं भी, उनके हाथ लगवा के या उन्हीं से बंटवाएं, बहुत अच्छा रहेगा। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, अब खानी है तो कैसे खानी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कहते हैं ना एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है, तो सेम चीज़, अब जो भी बाप बेटा हैं जिनका आपस में क्लैशेस, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनको इकट्ठे बिठाएं, एक ही थाली में खिचड़ी खिलाएं, थोड़ी थोड़ी चाहे खा ले, जरूर खाएं। जिनकी कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठा है वो लोग भी ये उपाय करें आपके फादर के साथ। चाहे वैचारिक मतभेद इतने नहीं है, लेकिन वैसे होते हैं कॉमनली, क्योंकि शनि सूर्य इकट्ठे हो जाए तो वैचारिक मतभेद बाप बेटों में रहते ही हैं। तो ऐसे लोग अपने पिता के साथ जरूर खाएं, इससे उनके रिलेशन भी अच्छे होंगे, सूर्य शनि दोनों ही बैलेंस होने लग जाएंगे। तो ये चीज़ जरूर करें, पिता के साथ खिचड़ी खाएं, साथ ही बांटे लोगों में। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें,
जो बच्चे मेल जो है आपके घर के बच्चा, अगर वो नहीं पढ़ सकता या मतलब उसको पढ़ने में इतना ज़्यादा, कई बार होता है हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है, ज़्यादा नहीं पढ़ पाता, तो उसे एटलीस्ट सुनाएं ज़रूर। वैसे पढ़वाना सबसे अच्छा, लेकिन नहीं पॉसिबल तो सुनवा दें, कोई इशू नहीं है। अरित हृदय सोच सुनवाएं, इससे भी उसको फायदा मिलता है। अगली चीज, अब शनि की जिनको भी पीड़ा से जो परेशान है वो ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी उपाय कर लें आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, शनि की पीड़ा से राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि इन सभी इस दिन के सभी दान पुण्य आपके शनि सूर्य को दोनों को ही कहीं ना कहीं बैलेंस कर ही देते हैं। तो इसलिए अब को क्या क्या चीजें दान जरूर करनी है। तिल जरूर दान करने हैं, चाहे बाप बेटों का रिलेशन ठीक है, सूर्य शनि भी इकट्ठा नहीं है, सूर्य खराब भी नहीं है, तब भी ये दान जरूर करने हैं। तिल का दान जरूर करना है, गुड़ का दान जरूर करना है, गुड़ वाली रेवड़ियाँ आती हैं उसका दान करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करें। कंबल का दान ज़रूर करें, खिचड़ी का दान ज़रूर करें, सब्जियों का दान ज़रूर करें, कोई भी खाने की चीज़ें, अनाज, गेहूं का दान ज़रूर करें। अब इस चीज़ का दान जब भी देने की बात आती है तो बहुत, जैसे पहले भी मैंने कुछ चीज़ों में बताया कि दान करें, तो लोग एक चीज़ बहुत पूछते हैं कि कितनी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी दे। तो आपने जितनी भी इस चीज़ का आप बस ध्यान रखें, एक बेसिक नेचर चीज़ आप ध्यान रखें कि आप खाने की कोई चीज़ दे रहे हैं तो इतनी ज़रूर दें कि उसके ढंग, जिसको भी दे रहे हैं उसके ढंग से मुंह लग जाए, या कहें कि उसका ढंग से पेट तो एटलीस्ट भर जाए। अब सब्जी भी दे रहे हैं तो ये नहीं कि दो आलू दे दी, कुछ 2-4 चीज़ें दे दी, ऐसे ना करें। क्वांटिटी इतनी देखिए एटलीस्ट उसका एक टाइम का भोजन या एक टाइम का खाना तो हो, तो इस हिसाब से आप क्वांटिटी दे सकते हैं। टोटली आपकी क्षमता के ऊपर है, कोई ऐसा नहीं है कि इतना ही देना है, ऐसा नहीं है। जितना करो उतना अच्छा, जितना कर सकते हो उतना अच्छा, सिंपल सी बात है। इतना सा भी, थोड़ा सा भी दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक बंदे का पेट जरूर भरे, इस चीज का ध्यान रखना जिससे दे रहे हो। तो एक चीज, दूसरी चीज जैसे कंबल, चप्पल दे सकते हो, जूते दे सकते हो, टॉर्च दे सकते हो, छतरी दे सकते हो, जो भी ऐसी चीजें जो उनके यूजफुल हैं उन्हें आप दे सकते हो। इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जैसे मैंने कहा कि नीडी व्यक्ति को देना है, जरूरतमंद को आपने देना है, इस चीज का ध्यान रखें। एक चीज मैं आपको हमेशा, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया ये चीज़, अपने घर के उनको नहीं देना, जैसे घर में जो आपके काम करते हैं उन्हें ना दें, आपने बाहर ही देना है, जिनसे आपका कोई लिंक नहीं है, जो आपको जानते नहीं है, आपके घर काम नहीं करते, उन लोगों को आपने ये चीज़ें देनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है एक तो। अब दूसरी चीज़, ये तो हो गया अगर आपका सूर्य शनि इकट्ठा है तब भी आपने ये सब चीज़ें करनी है, आपके सूर्य शनि में आपको राहत मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके फादर नहीं हैं और आपको सूर्य को थोड़ा सा बैलेंस करना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो इस दिन आपने गंगा स्नान तो जैसे मैंने कहा करना ही है, साथ में आप रेवड़ियों का दान कर सकते हैं। आपने सिंपल सी ये चीज़ करनी है, रेवड़ियाँ किसी भी बुजुर्ग आदमी को आपने पकड़ा देनी है, आधा किलो 1 किलो जो भी आपकी क्षमता है आप ज़रूर पकड़ाएं। इससे भी आपका सूर्य थोड़ा सा और ठीक हो जाता है, सूर्य शनि जो आपको तंग कर रहा है वो उसमें राहत हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी राशि अनुसार आपको क्या दान पुण्य करना चाहिए। साथ ही एक चीज मैं बताना भूल गया, कर्जे से अगर परेशान है, पैसा नहीं आ रहा, कर्जा बहुत ज्यादा होता जा रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम्स कॉमन हो गई हैं, रोज ही मैक्सिमम केसेस ये आते हैं कि कर्जा, पैसा ही नहीं है, कर्जा बहुत हो जा रहा है, तो क्या उपाय कर सकते हैं। देखो, कर्जे से पहले आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उपाय करने, फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास पैसा आएगा तभी कर्जा उतार पाओगे, तो इसलिए ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी करेगा, यानी कि पैसा भी आएगा आपके पास, कर्जा भी उतार देगा, कर्जा भी धीरे धीरे उतरने लग जाएगा। आपने करना क्या है, आपने आधा किलो रेवड़ियाँ लेनी है, 4 रेवड़ियों को आपने जल प्रवाह करना है, उसी में से आधा किलो रेवड़ी में से 4 आपने रेवड़ियों को जल प्रवाह करके, बाकी की जो आधा किलो या 1 किलो, आधा किलो ही लेनी है आपने, आधा किलो रेवड़ियों को आपने किसी भी बुजुर्ग आदमी को पकड़ा देना है, ओल्ड एज किसी भी मेल पर्सन को आपने पकड़ा देनी है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, मकर संक्रांति वाले दिन आपने करना है, पानी में बहा के बाकी की आपने उसे पकड़ा देनी है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आने लग जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा शनि की पीड़ा से बहुत ज़्यादा परेशान है, शनि की 7.5 ढैया, कंटक शनि चल रहा है, या फिर शनि की किसी भी मतलब तरीके से आप शनि की पीड़ा से परेशान है, महादशा अच्छी नहीं रिजल्ट दे रही, अंतरदशा अच्छी नहीं रिजल्ट दे रही, तो आप ये उपाय करें। आपने करना क्या, आपने एक सरसों के तेल की बोतल लेनी है, काले तिल सफ़ेद तिल लेने हैं, थोड़े से क्वांटिटी में ले लें। इन दोनों चीज़ों को आपने शिव मंदिर, शिवालय में, आपने शिव मंदिर या शिवालय में किसी भी वहाँ पे जो भी पुजारी ब्राह्मण है उन्हें जाके आपने ये दोनों चीज़ें पकड़ा देनी है। सरसों के तेल की बोतल आधा लीटर 1 लीटर की ही लेनी है, छोटी नहीं लेनी, आधा लीटर कम से कम, मैक्सिमम 1 लीटर ले सकते हैं। काले सफ़ेद तिल थोड़े थोड़े दोनों आपने
शिवालय या शिव मंदिर में जाके किसी भी उन्हें ब्राह्मण को वहाँ पे जो है उन्हें देने, या शिवालय में जाके रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पंडित जी को नहीं दे पाए तो आप वहाँ पे कोई नहीं आपको मिले, आप शिवालय जाके रख के आ जाएँ, कोई ना कोई उन्हें ऑटोमेटिकली कोई ना कोई यूज़फुल वहाँ पे जो भी होंगे वो यूज़ कर ही लेंगे। तो एक तो ये चीज़ करें। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इशू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ा चल रही है, बार बार कोई बीमारी लगी रहती है, कोई ना कोई हेल्थ इशू लगा रहता है, तो मकर संक्रांति वाले दिन ये उपाय ज़रूर करें। आपने करना क्या है, आप एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके अंदर उसको जल से भर लें, उसके अंदर थोड़े काले सफ़ेद तिल डालें, उसे लेकर आप शिवालय चले जाएं, शिवलिंग पे जल अभिषेक करें। साथ ही शिवलिंग के ऊपर देसी घी, जो गौ माता का देसी घी आता है, उसको आप शिवलिंग के ऊपर मलें और उसके बाद एक लोटा पवित्र जल का जरूर जलाएं, और इससे आपकी शारीरिक पीड़ा से आपको राहत मिलती है। जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा है उससे आपको राहत जरूर मिलती है। साथ ही अब आपकी राशि अनुसार आपको क्या क्या दान पुण्य करना चाहिए मकर संक्रांति वाले दिन। सबसे पहली राशि मेष राशि को गुड़ जरूर दान करना है। दूसरी राशि वृष राशि को सफेद तिल जरूर दान करने हैं। तीसरी राशि मिथुन राशि वालों को हरा चारा गौ माता को जरूर खिलाना है। चौथी राशि कर्क राशि वालों को दूध की थैली किसी ओल्ड बुजुर्ग महिला को रात के समय, शाम के समय, बेसिकली 8 बजे से पहले शाम के समय में आपने जरूर दान करनी है। सिंह राशि वालों को गुड़ वाली रेवड़ियां जरूर, तिल और गुड़ की जो रेवड़ी होती है वो जरूर किसी बुजुर्ग आदमी को दान करनी है। आदमी में कोई आदमी औरत कोई भी हो सकता है, लेकिन ओल्ड एज होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। कन्या राशि वालों को हरी दाल, हरे मूंग भी जिसे कहते हैं, ग्रीन पर्ल को माता के मंदिर में जरूर दान करके आना है। माता के मंदिर में माता के आगे रखा है, या फिर किसी भी वहां पे कोई भी पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, उन्हें आपने पकड़ानी है जरूर। अगली राशि तुला राशि वालों को काले सफेद तिल का दान जरूर मंदिर में करना है। साथ ही आपने पीले सफेद फूल भी जरूर मंदिर में अर्पित करने हैं। अगली राशि वृश्चिक राशि वालों को गुड़ का दान जरूर करना है। अगली गुड़ और तिल का दान जरूर करना है, दोनों चीजें लेके जरूर मंदिर में दान करें। अगली राशि धनु राशि, धनु राशि वालों को चने की दाल का दान जरूर करना है। मकर और कुंभ राशि वालों को, मकर राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का दिन दान करना, क्योंकि सूर्य मकर ही राशि में गोचर करेंगे, मकर संक्रांति बनाई जाएगी। तो मकर और कुंभ राशि वाले तिल, सफेद काले तिल, दोनों तिलों का और गुड़ का और खिचड़ी का, ये तीनों चीजों को खाएं भी और बांटें जरूर, इस चीज का ध्यान रखें। मीन राशि वालों को बेसन का दान जरूर मंदिर में करना चाहिए। तो ये था राशि अनुसार क्या क्या चीजों का आपको दान करना चाहिए जिससे आपको शुभ फल प्राप्त होता है, मकर संक्रांति पे आपके पुण्य बढ़ते हैं। अब एक चीज, अब जैसे अगर आपके घर में आपके पितरों आपसे नाराज है, आपकी कुंडली में पितर दोष बनता है, कोई भी पितर दोष किसी भी तरीके का बनता है, तो इस दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आपके फादर नहीं है तो आप ये उपाय जरूर करें। सूर्य के अच्छे फल के लिए भी कह सकते हैं और अपने पितर दोष से मुक्ति के लिए भी आप ये कह सकते हैं। इस दिन कोशिश करें किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं, उन्हें भरपेट भोजन कराएं, कुछ दक्षिणा दें, उन्हें कुछ वस्त्र दें, कुछ चप्पल हो गई, वस्त्र हो गई, साथ में जरूर दान करें जिसका वो यूज कर पाए। इससे आपके पितृदोष में भी राहत मिलती है, साथ ही आपका सूर्य भी अच्छा होता है। अगर आपके अनफॉर्चुनेटली फादर नहीं है तो आप ये कुछ रेमेडीज जरूर कर सकते हैं। तो एक बार आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर शेयर किया करें, ताकि आपके इस लाइक शेयर से और आपकी इंपॉर्टेंट कमेंट से और मोटिवेशन मिले और आपके लिए और जल्दी जल्दी नया कंटेंट या नई वीडियो ला सकें। तो स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।